वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, बजट पे ओवरऑल आज हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम आवाम में जाते हैं, उनकी राय लेते हैं और उनके मुतालबात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी स्क्रीन्स के ज़रिए। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस बजट को आवाम की मुश्किलात को समझते हैं। आप चंद उन पार्लियामेंटेरियंस में जो आवाम में जाते हैं, तो ये जो आपकी तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से तनख्वाह में इजाफा किया गया है, जो एक शरह जो है वो कम से कम उजरत के ऊपर रखी गई है, आपके ख्याल में वो काफ़ी है? आवाम की काफ़ी ग्रीवेंसेस है इसकी? जी देखिए, गुजारिश ये है कि बजट में तमाम तर कोशिश की गई है कि हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ जिससे आवाम की मुश्किलात में कमी आए। अब आपने इन इक़दामात को उन रिसोर्सेज के मुताबिक ही उठाना होता है जो कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त अवेलेबल है। हमारा अगर आप देखें तो ओवरऑल इस वक्त जो सालाना आमदन है वो कम है और जो हमारे अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हमें उनको एडजस्ट करना पड़ता है और उस एडजस्टमेंट में हम जितना ज़्यादा आवाम को रिलीफ़ दे सकते थे इस बजट में दिया है। अगर आप टैक्सेशन की मद में देखें तो जो मुलाजमत पेशा लोग थे, नौकरी पेशा, उन्हें बड़ा शिकवा था कि उनके मुख्तलिफ़ स्लैब्स के ऊपर जो है वो टैक्स ज़्यादा है, उसमें कमी की गई है। जो हमारे आम दुकानदार थे, शॉपकीपर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए उस तमाम तर मुशावरत के बाद एक यकसा टैक्स का निज़ाम जो है वो नाफिज किया गया है। इसी तरह पेंशन्स में रिफॉर्म्स की जा रही हैं और उसके साथ साथ हमारा जो बहुत बड़ी एक, मैं तो उसे एक इंडस्ट्री कहूँगा, रियल स्टेट, उससे बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो पॉपुलेशन वो वाबस्ता है, उसके टैक्सेस में कमी की गई है। तो हमने तमाम वो स्टेप्स जिससे हम आवाम को रिलीफ़ दे सकें, अपने रिसोर्सेज को जो गवर्नमेंट के पास थे वो दिए हैं और कोशिश करेंगे। अभी तो बजट पेश हुआ है, इसमें राय आ रही हैं, बड़ी अच्छी बजट में तकारीर हो रही हैं, अवान में इस वक्त जारी हैं, अपोजिशन से भी, गवर्नमेंट साइड से भी, हमारे इत्तेहादियों की तरफ से भी। तो इंशाअल्लाह जो बेहतर तजावीज़ होंगी वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा, बेहतर तजावीज़ की आपने बात की, तो हमारी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो 7% तनख्वाह में इजाफा है उसको 10% की तजवीज़ जो है वो उनकी जानिब से दी गई है। कुछ दीगर जमातें जो हैं वो भी इसी तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि अगर कोई तजवीज़ आती है तो आप लोग किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और किस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद होगा? और कोई हुकूमत के अपने अंदर से भी कोई रौला पड़ रहा है या बस बाहर से ही सिर्फ अपोजिशन ही कर रही है? बात यह है कि आप 10% की बात कर रही हैं, हम तो चाहेंगे कि वो 20% उसमें इजाफा हो, 30% इजाफा हो, लेकिन तरीक़ाकार इसका ये है कि इसमें अगर 3% या जैसे मैंने कहा कि इससे ज़्यादा भी अगर कोई इजाफे की बात करेगा या राय आती है तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस इम्पैक्ट को कैलकुलेट करती है कि इतने इजाफे से कितना इम्पैक्ट सालाना जो है वो कौमी ख़जाने के ऊपर आएगा, क्या कौमी ख़जाना वो बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, यही पैरामीटर होता है। और अगर ज़ाहिर है आप वो शिफ्ट इस मद में करेंगे तो फिर आपको किसी दूसरे हेड से वो पैसे निकालने पड़ेंगे। वो हेड कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है, उसमें डेट सर्विसिंग कितनी है वो आपने, मतलब मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपने देखना होता है कि हमने किस किस मद में पैसे जो हैं वो रखे हुए हैं, किस किस मद से निकाले जा सकते हैं। PSDP एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है, वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा है कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का फोकस भी बहुत है, लेकिन उस पे जितना भी कट लग सकता था वो लग चुका है और उससे जो फ़ायदा दे रहे हैं या दे सकते हैं वो पब्लिक रिलीफ है। अच्छा, ये हमने देखा यकीनी तौर पर बजट में, हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे कि ना सिर्फ ये कि जो तनख्वाहें हैं उनमें अगर चलें फ़र्ज़ करें हम कहते हैं आवाम को रिलीफ मिला है, कम मिला है, तो जो तरक्याती स्कीमें उनके ऊपर भी जो है वो महदूद कर दिए गए हैं फ़ंड्स। तो यकीनी तौर पर ये जो हॉस्टिलिटी मेजर्स हैं, जो एक किफ़ायत शारी मुहिम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही किया गया है। लेकिन बड़ी तनकीद ये भी होती है कि जो वज़रा हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आवाम की तनख्वाहों की दफ़ा जो है वो बहुत सोचते हैं। सारी किफ़ायत शारी आवाम के लिए है और उधर इशराफिया के लिए कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के ट्रेंड बनाए जाते हैं, लेकिन आप जैसे जो मैं ये कहूँगा कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है इनको क्लियर करना। बात यह है कि ये जो मरात पार्लियामेंटेरियंस की बात की जाती है ना, इसमें क्या मरात है? मुझे आप ये बताएं कि अभी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह में मेरा ख्याल है कि 16 साल बाद इजाफा हुआ है। जो
سرکاری ملازمین ان کی تنخواہ میں ہر سال 10%, 5%, 15%, 20 جتنا بھی ہوتا رہا ہے, لیکن یہ 16 سال بعد اضافہ ہوا ہے. میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا, آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ 16 سال بعد ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پارلیمنٹیرین ٹوٹل کتنے ہیں, وہ 340 MNAs ہیں, 100 کے قریب سینیٹر ہیں, تو یہ ٹوٹل جو ہے 440 بنتے ہیں. تو اس کا قومی خزانے کے اوپر سالانہ بنیاد کے اوپر جو امپیکٹ آتا ہے وہ کروڑوں میں ہے. اور اگر آپ بات کریں باقی ہیڈز میں, تو آپ 3% کی بھی اگر بات کریں, 5% کی بھی بات کریں, تو وہ افیکٹس ملٹی بلینز میں آتا ہے. یہ اصل فرق ہے کہ اگر آپ کسی ایک, جیسے آپ کہیں جی کہ اسپیکر کی, ڈپٹی اسپیکر کی, چیئرمین سینٹ فلانا 4 بندے ہیں جی, ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہو گیا, مثال دے رہا ہوں, تو آپ نے فلاں میں نہیں کیا, تو یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ٹوٹل امپیکٹ, جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو, کتنا آ رہا ہے قومی خزانے پہ, اور کیا کسی دوسرے ہیڈ سے یہ جو اربوں روپے کی رقم ہے یہ ہم نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. اگر امپیکٹ چھوٹا ہو تو اس کو یقیناً وہ تمام تجاویز جو بجٹ میں آتی ہیں, جیسے میں نے بتایا ہے مختلف ہمارے MNAs کی طرف سے, انہیں مانا جاتا ہے. اور اب بجٹ جیسے پہلے میں نے کہا کہ ابھی پریزنٹ ہوا ہے, اس کے پاس ہونے میں ان تجاویز کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. تو عوام کی جانب سے ایک جو کنفیوژن ہے وہ یہ بھی موجود ہے, کنفیوژن کہہ لیں یا ان کی شکایت کہہ لیں, وہ آپ تک پہنچانا میرا کام ہے. جی ضرور. کہ جو بیرون ملک جو پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر ٹیکس ختم کیے گئے ہیں, جو یہ جو ٹریول ہے انٹرنیشنل, اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر کر دیے گئے ہیں. تو اس سے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شافیہ کو ریلیف نہیں مل رہا. ہم صرف ارکان پارلیمنٹ کی, ہم اوور آل ایک پالیسی کی بات کر رہے ہیں. کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اگین ایک اور یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے کہ کیا بیرون ملک جو لوگ سفر کرتے ہیں صرف اشرافیہ سفر کرتی ہے. ہمارے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے صرف جو ہیں وہ گلف کنٹریز میں ہیں, پاکستانی. سعودیہ میں دیکھیں آپ, وہاں پہ کتنی لاکھ آپ کی پاپولیشن ہے, وہ سارے ٹریول نہیں کرتے. کوئی 25 لاکھ کے قریب آپ کا ڈائسپورا ہے جو صرف UK میں ہے. تو آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ اگر میں نے جو 3 آپ کو خطے بتائے ہیں, اس میں 50 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں, یہ سارے اشرافیہ ہیں. یعنی یہ ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے کہ جناب اشرافیہ کو مراد دے دی گئی. یہ اگین میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی چیز ختم نہیں کی گئی, ان کو ٹیکسز میں ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے, اور ان پہ ٹیکس بالکل ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مرزا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی بڑا اہم حصہ ہے اس حکومت کا بھی, اور جب یہ بجٹ پاس ہونے جا رہا تھا تو ان کے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ بجٹ بھی پاس نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگوں نے سب چیزوں پہ کنسنٹ دیا ہے, کیا اس چیز پر بھی آپ کا کنسنٹ تھا کہ عوام کے لیے جو ہے اس بجٹ میں جس طرح کی مہنگائی کے تناسب سے ان کی اجرت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, ان کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, ٹیکسز میں کمی ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پائی؟ کل میری اسپیچ تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ, اور پارٹی پالیسی کے مطابق ہم نے ان تمام چیزوں کو کرٹیسائز کیا ہے جو عوام کی مہنگائی جس سے بڑھے گی, جس سے مزریز بڑھیں گی,